हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन को बच्चों हमने चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। जैसे चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन थे उनको मैंने अलग कर दिया है, चैप्टर 2 में अलग कर दिया बच्चों, चैप्टर 3 में अलग कर दिया, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो सके। अब जैसे अभी हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, चैप्टर 7 तक के अभी जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वो आप सबसे पहले तैयार करोगे, क्योंकि बच्चों ये 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024, अब जो एक साल बीच में बच्चों यहां पे हम बात करते हैं, कोरोना काल था तो इसमें पेपर नहीं हुआ था, बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का पेपर ही नहीं हुआ था। इसलिए मैं 5 वर्ष का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप चाहोगे कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराइए, तो आगे चलकर हम लगातार आपको वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें बच्चों जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐड कर दिए जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता भाई शिव कोचिंग क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम बिल्कुल आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों यदि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। मात्र 100 रुपए लगता है और ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। आगे चलकर हम इन सभी पेपरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे चलकर हम 2018 और 2017 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जो बच्चे शिव कोचिंग क्लासेस में आए हैं पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो भैया समझ लो शिव कोचिंग क्लासेस में धमाका मचाएंगे, जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो अदर स्टेट के बच्चे भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ चीज टॉपिक दे देता है बच्चों, वहां पे मैं टॉपिक से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से डीप में पढ़ना। दूसरा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। देखिए सन भी लिखा है, 2020 में आया था, 22 में, इसके बाद ये 2022 में आया था। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। मूल आवेश किसे कहते हैं बच्चों? इसका मान कितना होता है? 2023 में आया था। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा तो निम्न विभव की ओर क्यों, या उच्च विभव की ओर गति करता है निम्न विभव की कहां, कारण बताना है। 2023 में पूछा गया था। गाउस के नियम से कूलाम का नियम 2023 में। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं 2024 में। और गाउस का नियम बच्चों 2019 में। हम 2019 तक के यहां पे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं बच्चों, है ना। 2018 और 17 के नहीं लाए, क्योंकि 5 साल का हमें टास्क था कि आज 5 साल के क्वेश्चन यहां पर लाएंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ध्यान रखना, यहां से प्रभावित करने वाले कारक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब मैंने कहा ना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक तो पढ़ रहे हो, लेकिन प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ दिए जाते हैं। ध्यान रखना, जैसे यदि दोनों प्लेटों के बीच माध्यम रख दिया जाए तो धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभावित करने वाले कारक से ही 2020 में भी आया था और 22 में क्वेश्चन आया था, और 2025 में भी आने की पूरी संभावना है। किसी आवेशित चालक के अंदर विभव को स्पष्ट करना, 2022 का क्वेश्चन है। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर 2023 में पूछा गया था। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं 2024 में पूछा गया था। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रश्न है, चाहता तो मैं पेपर से ही काम कर देता, लेकिन जो पेपर जो है मोबाइल पे है ना, उसका पीडीएफ बनाना है ना, अलग करना, इसलिए मैं सोचा कि यदि मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दूं तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। भाई आप लोग जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, आपने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, तो भाई साहब आपको रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जैसे आप देख लीजिए चैप्टर 3 के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपका। ये बच्चों अज्ञात ताप की गणना अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे। प्रतिरोध तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है, तो अज्ञात ताप का प्रतिरोध का मान 8 ओम है, तो अज्ञात ताप की गणना करनी है।
ये क्वेश्चन आया था, ये बल्कि इंपॉर्टेंट है। 4 ओम और 3 ओम तथा 3 ओम की 3 प्रतिरोध एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा का मान की गणना करना है। तो ये इसका डायग्राम भी दिया था, लेकिन मैं सिर्फ टाइप बता दिया है, आप अपने बुक में देख सकते हो। इनके सोल्यूशन में कराऊंगा, चैनल में धीरे धीरे करके सोल्यूशन कराऊंगा, लेकिन यदि जो बच्चा चैनल पे जुड़ा रहेगा उसी को मजा आएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों तक शेयर करें। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया, बच्चों नोट्स जरूर ले लें। नोट्स केवल और केवल आप लोगों की हेल्पफुल के लिए बनाया गया है बच्चों। और अब तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव भी दिए जाते हैं मात्र 100 रुपए में, नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ रहता है। और क्वेश्चन हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब कोई बच्चा व्हाट्सअप करेगा सर क्वेश्चन दे दीजिए, तो क्वेश्चन हम यूट्यूब पे इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लेना। चालक के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना 2020 का क्वेश्चन है। ओम के नियम 2 सीमाएं 2022 का क्वेश्चन है। किरचॉफ की वोल्टता का नियम 2022 में। विद्युत सेल का उदाहरण बच्चों ये लगभग 2023 का होगा, 2022 का ही हो सकता है, ठीक है। और ओम का नियम, देखो ओम का नियम 22 में पूछा गया, 23 में भी पूछा गया था, लेकिन इसमें ग्राफ पूछा है। तो जब आप ओम का नियम पढ़ते हो तो उसका ग्राफ भी पढ़ो, उसका सीमा भी पढ़ो। जैसे आप आंतरिक प्रतिरोध का थ्योरम पढ़ रहे बच्चों, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ो। पूरा डीप में पढ़ते चलना है, समझ रहे हो ना। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध 2023 का क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर लिखना है। सामर्थ्य 100 वाट 400 वाट की 2 बल्बों की प्रतिरोध की तुलना कीजिए यदि वोल्टता समान है, 2023 का क्वेश्चन है। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इस चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन और है। अब जैसे यहां से क्वेश्चन, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक 2024 और 19 में आया था बच्चों। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये सारा चीज आपको माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि सर जितना क्वेश्चन बता दिए उतना ही पढ़ना, भाई उससे संबंधित जो टॉपिक बता दूं उसको पढ़ के ही जाना है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचते हैं। बायोसेवर्ट का नियम 2020, 23 और 19 में, इसको कभी कभी बायोसेवर्ट का केवल कथन पूछ देता है। इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा की परिभाषा पूछ दी जाती है ना। या कि बायोसेवर्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बायोसेवर्ट के नियम का व्यंजक निकालो, तो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉरेंज बल के लिए व्यंजक भी पूछा जाता है। एम्पियर का परिपथी नियम 22-24 में आया था बच्चों। एम्पियर का परिपथी नियम कभी कभी परिभाषा, और 2024 में पूछा गया था इसका गणितीय व्याख्या। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो बस एम्पियर का परिपथी नियम लिख लिए, बोले सर तो नियम बोले तो नियम पढ़ लेते हैं, व्यंजक नहीं पढ़ेंगे। अरे व्यंजक भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों। 2 मीटर लंबाई तथा 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करना 2024 में पूछा गया था। एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तार में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम निकालना 2024 में पूछा गया था। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक 24 और 19 में पूछा गया था। चैप्टर 5 से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बना था चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं क्यों, इससे चैप्टर 5 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अभी तक पूछे गए हैं, तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6 देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब जैसे चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी तैयार कर लो, बिमी सूत्र भी तैयार कर लो, इसका कंडीशन भी तैयार कर लो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब लंबवत हो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे टॉपिक आ गया चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स से सारा चीज पढ़ो। जैसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आ गया, तो पहला नियम और दूसरा नियम दोनों पढ़ो। फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम दोनों पढ़ो बच्चों, ठीक है। स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं। अब एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक आता है। एक लंबी परिनालिका 2023 में आया था, 2020 में आया है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो ये संचित ऊर्जा का व्यंजक मैंने अलग से कराया, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन समझो। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया हूं, जैसे स्वप्रेरकत्व का पढ़ा दिया, स्वप्रेरण क्या है इसे भी पढ़ाया हूं, लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स होके आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण में अंतर 2022 का क्वेश्चन है। फैराडे का द्वितीय नियम बोला ना, फैराडे का प्रथम नियम भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय नियम भी।
किसी कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का पृष्ठत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की गणना करनी है। 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। 100 पृष्ठत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका के 100 पृष्ठत्व के लिए व्यंजक को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब किसी थ्योरम को पढ़ रहे हो तो उसको डीप में भी पढ़ो, प्रभावित करने वाले कारक भी आपको पढ़ना है। अन्योन्य प्रेरण स्वप्रेरण 2024 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, लिख दिया 2 बार, 22 में और 24 में। चुंबकत्व के लिए गाउस का प्रमेय और लेंज का नियम 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फटाफट आप लोग देखो। और अगला जो चैप्टर है, यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रांसफार्मर से। जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे बच्चों तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर का चित्र, ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग, ट्रांसफार्मर के जो 2 प्रकार हैं, अपचाई और उच्चाई, उसका अंतर 2024 में पूछा गया था, तो अंतर आपको तैयार करना ही पड़ेगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्य 22 में और 20 में पूछा गया था बच्चों। आगे देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां से पूछ दिया गया था कि अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना। 2022 का क्वेश्चन है। एलसीआर परिपथ 2022 और 24 से पूछा गया था। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाले आरएमएस का धारा का मान रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल मान निकालना है धारा का। 2023 का क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं बच्चों चैप्टर 8 में। ठीक है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। गामा किरणों का स्रोत बताइए, उपयोग लिखिए, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों, द्रव तरंग के 2 गुण, किन तरंगों को ऊष्मा तरंग कहा जाता है, इन तरंगों की पृथ्वी पर मध्यताप बनाइए, रखने से संबंधित किस प्रकार का अहम भूमिका है, सबसे अधिक आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं उपयोग लिखिए, एक्स किरण किसे कहते हैं, 2 उपयोग लिखिए, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य के क्रम में लिखिए। ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं 2019 है, 2024 है, 2020 है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिला है वो चैप्टर 9 से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा 4-5 चैप्टर का संग्रह है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, 2 अनुप्रयोग, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन घुमा देता है। तो जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ोगे तो बिल्कुल डीप में पढ़ोगे बच्चों, डीप में। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक निकालना है, 2020 में पूछा गया था। देखिए भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखिए, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आकार बताना है। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कांच का अपवर्तनांक 1.5, फोकस दूरी की गणना करनी है बच्चों। 2020 का क्वेश्चन है। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण 2022 का क्वेश्चन है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन विभेदन क्षमता से बच्चों। अपवर्तनांक कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं, 2022 का क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का व्यंजक निकालना है। आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, इन 3 में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। अगला प्रश्न बच्चों, लेंसों के संयोजन में फोकस दूरी का व्यंजक। क्वेश्चन तो बड़ा लंबा दे देता है कि 2 लेंसों को संयोजित किया गया है, तब उसका परिणामी फोकस दूरी का मान कितना होगा, इसके मान को निकालिए। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। अपवर्ती एवं परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर लिखना, 2023 में पूछा गया था। अपवर्ती और दूरदर्शी में भाई इसमें तो 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, मतलब 5 साल में 20 क्वेश्चन, हर साल 4 क्वेश्चन अथवा सही, यानी 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है यहां से। किसी उपयोत्तल लेंस की 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, उनकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो अपवर्तनांक निकालो। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, जल की फोकस दूरी क्या होगी, वायु जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा वायु कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 2023 में पूछा गया था। पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक बच्चों। ठीक है, फिर यहां पर थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2024 का क्वेश्चन है। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण के वेग और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, 2024 का क्वेश्चन है। लेंसों के संयोजन में परिणामी क्षमता, 2024 बच्चों। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता,
2024 और 19 में पूछा गया था। लेंस सूत्र जो है बच्चों 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चैप्टर नंबर बच्चों 10 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 में बिल्कुल छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है। हाइगन के तरंग सिद्धांत से क्वेश्चन आया, ध्रुवण से क्वेश्चन आया है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई के लिए प्रभावित करने वाले कारक। तो चैप्टर 10 उतना ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों। इसके बाद चैप्टर 11 में देखते हैं निरोधी विभव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल के दो अनुप्रयोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, फोटॉन की 3 विशेषताएं और तापानिक उत्सर्जन 2019 में पूछा गया है। तो देखिए आप इस सन भी लिख देता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन 20-22 में पूछा गया, 20 में, 23-24 पूछा गया, 23 में बच्चों, 24 और 2019 में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग लिख लेना बच्चों, है ना। बड़े मेहनत से यार कलेक्ट करा हूं, हालांकि चैप्टर बाय चैप्टर किया हूं ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। बोर का परमाणु मॉडल की 2 विशेषताएं, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, चित्र बनाइए, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष निकालना है। बोर का परमाणु मॉडल जो है 2019 में पूछा गया था। 2019 से क्वेश्चन उठाया है हमने, तो आप लोग प्लीज तैयार कर लेना भाई साहब। चलिए इससे देखिएगा, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव 6 नियम को लिखना है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, समीकरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक। समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन 2024 और 19 में पूछा गया है। एक चीज आप लोग नोट करना, जो 2019 का क्वेश्चन है 24 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप लोग 20-21 का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, हालांकि 21 में पेपर ही नहीं हुआ था। आखिरी चैप्टर है बच्चों, लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे नोट्स नहीं ले भाई साहब तो नोट्स जरूर ले लें, इससे आपके गुरु को थोड़ा सा क्या होगा, गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। 96 85 29 91 49 है, 100 रुपए मात्र लगता है बच्चों, लेकिन ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इससे आपको ऑल चैप्टर के टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। दिष्टकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है। पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड के अग्रवनत को समझाना है बच्चों। निज अर्धचालक बाह्य चालक में अंतर है। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों महत्वपूर्ण है, और पीएन संधि डायोड का अग्रवनत और पश्चमिनत ये दोनों महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना। और बच्चों चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको बता दिया कि एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं 2025 के लिए, एक नया प्लेलिस्ट जरूर आप विजिट करें, उसमें जो भी वीडियो जाएंगे ऐड होते जाएंगे एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल। बाकी तो सिलेबस चल ही रहा है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।